जी दोस्तों, मैं दुर्गेश रक्षित आपका टेकी टीजी दुर्गेश में स्वागत है। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन, क्योंकि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको वीडियो बनाने में मोटिवेट होगा। दोस्तों साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा, जो भी रिलेटेड आपका वीडियो आएगा वो वीडियो हम देने के लिए आपके पास। दुर्गेश में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कि बेस्ट एपीएस कंपनी, यानी कि बहुत सारा हमारे भारत इंडिया में जैसे कि एपीएस कंपनी, बहुत सारा एपीएस कंपनी आ चुका है, यानी कि एपीएस। जी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि एपीएस होता है क्या है। एपीएस का मतलब होता है कि ए से आधार, ई से एनेबल, पी से पेमेंट, एस से सिस्टम। एपीएस मतलब आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। ये आधार एनेबल सिस्टम क्या होता है? ये आधार एपीएस एनेबल सिस्टम होता है कि जैसे कि किन्हीं का बैंक में खाता है, उस बैंक में जैसे बहुत सारा बैंक है कि खाता है और उसमें आधार कार्ड लिंक होता है, उसके माध्यम एपीएस के माध्यम से वो आधार कार्ड के माध्यम से निकासी कर सकता है। यानी कि कोई कस्टमर का किसी बैंक में खाता है, उस बैंक में उसका आधार कार्ड लिंक है और आधार कार्ड जब लिंक है तो एपीएस यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से वो निकासी कर सकता है। तो इसका एक जरिया बनाया गया एनपी से है, जो एपीएस कंपनी जैसे बहुत सारा पे नियर बाय, डीजीपे, आरएनएफआई, फिनो, एयरटेल, एनएसडीएल, बहुत सारा ये एपीएस कंपनी है। तो इन एपीएस कंपनी में बहुत सारा एपीएस कंपनी सर्टिफाइड है, जैसे गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, यानी कि एनपीसी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन से जो एनपीसी इंफॉर्मेशन से जो सर्टिफाइड है, वो एपीएस के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसे कि बहुत सारा एपीएस कंपनी डीजीपे जो सीएससी के माध्यम से है, और फिनो हो गया, स्पाइस मनी हो गया, रियली पे हो गया, और बहुत सारा कंपनी का एपीएस कंपनी है जो आपको एपीएस का ये एपीएस कंपनी है जो एपीएस का काम आपको प्रोवाइड कराता है। इसके माध्यम से बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एपीएस को क्यों बनाया गया है? एपीएस को इसीलिए बनाया गया है कि बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर दूर दराज में बैंक है, वो बैंक में जाकर वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहता है कि वहाँ पर निकासी जाकर नहीं कर सकता है, या फिर बहुत सारा आदमी है कि भीड़ के वजह से वहाँ जाना नहीं चाहता है। तो इसीलिए सरकार ने एक एनपीसीआई के तहत एपीएस कंपनी, जो एपीएस कंपनी, जैसे एपीएस को कंपनी ने बनाया है लेकिन सरकार के ही आदेश से चलता है। तो एपीएस को इसीलिए बनाया गया है कि सरकार ने ये सोचा है कि जैसे किन्हीं का खाता जैसे बैंक में दूर दराज है तो वहाँ पर जाके वो निकासी तो कर नहीं सकता, जैसे वो भीड़ भाड़ की वजह से वहाँ जाकर निकासी नहीं कर सकता है, इसलिए सोचा कि एपीएस को बनाया जाए। तो एपीएस को बनाया जाए तो आधार एनेबल सिस्टम को बनाया गया है ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में एपीएस कंपनी चलाते हैं वो एपीएस के माध्यम से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि बेस्ट एपीएस के माध्यम से अगर हम बात करता हूं तो सबसे पहले बीसी आते हैं, क्योंकि जैसे ग्रामीण बैंक का बीसी हो गया, जैसे स्टेट बैंक का बीसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी हो गया। अगर एपीएस कंपनी में अगर सबसे बेस्ट एपीएस की बात की जाए तो एपीएस में बीसी जो सर्विस कस्टमर सीएसपी जो कस्टमर सर्विस पेमेंट चलाता है, तो उसका एपीएस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड कंपनी के द्वारा बनाया गया, जैसे सेव कंपनी हो गया। इसी पॉइंट के माध्यम से आप एपीएस का काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई बेस्ट एपीएस कंपनी का बीसी ले लिए, उनके माध्यम से आप एपीएस का काम कर सकते हैं। नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसमें कॉस्टली खर्चा होता है, कंपनी के द्वारा पैसा लेता है, जैसे जो भी उसका एक डिपॉजिट फीस होता है वो लेता है, इसीलिए बहुत सारा आदमी ले नहीं पाता है। तो आप लोग जैसे मोबाइल्स के माध्यम से, जैसे कि आपका कोई दुकान है उसमें आपको थोड़ा बहुत एपीएस का काम करना है, जैसे कस्टमर दूर दराज से आते हैं आपके यहाँ पर, बोलते हैं कि एपीएस का काम करते हैं, तो इसमें से बहुत सारा जो रिटेलर होते हैं उन लोगों को डाउट होता है कि कौन सा एपीएस कंपनी लें जिसके माध्यम से अच्छा हो। तो अगर आप लोग एपीएस कंपनी को एपीएस के माध्यम से आप काम करना चाहते हैं या एपीएस चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी ट्रस्टेड बीसी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि मेरा ग्रामीण बैंक का बीसी है, अगर आप लोग किन्हीं कारणवश अगर एपीएस का बीसी पॉइंट अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई बेस्ट एपीएस कंपनी को एपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ गिना चुना एपीएस कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि आप किन्हीं की कंपनी के खिलाफ में जाकर बोलें या फिर ही करें। मेरे कहने का मतलब वही है कि आप बीसी पॉइंट को बढ़िया कस्टमर जैसे एपीएस अगर चलाना ही चाहते हैं तो बेस्ट एपीएस लीजिए, क्योंकि आप उसमें ट्रांजैक्शन कीजिएगा, उस वॉलेट में आपका पैसा रहेगा,
अगर किन्हीं कारणवश अगर आईपीएस वो कंपनी अगर डूब जाती है, फिर कंपनी भाग जाती है, तो आपका पैसा तो पानी में चला जाएगा, क्योंकि वो तो अपना ऑफिस भी चेंज कर लेगा, अपना सारा चीज़ चेंज कर लेगा और दूसरा कोई अच्छा कंपनी फिर दोबारा खोल लेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जितना कमाना नहीं चाहते हैं उससे ज़्यादा तो आपको गंवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को होता है कि बेस्ट ईपीएस ले लीजिए। जैसे कि मैं बात करने वाला हूं कि मेरा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से हम बीसी भी चलाते हैं, उसका माध्यम से आप कोई बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा का ले सकते हैं और बहुत सारा ईपीएस कंपनी है वो ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं ले सकते हैं तो जैसे कि आप सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, एक जैसे डीजी पे लाइट हो गया, डीजी पे हो गया, इनके माध्यम से भी आज चला सकते हैं, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है। और आज के डेट में सीएससी जो पूरे भारत में बहुत सारा जगह में मतलब एईपीएस कंपनी जैसे प्रोवाइड कर चुका है। और सबसे बेस्ट एईपीएस के माध्यम से अगर बोलिएगा तो डीजी पे है, और डीजी पे लाइट उसको अपडेट वर्जन में किया गया है, क्योंकि उनके माध्यम से आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एईपीएस तो कर ही सकते हैं, यानी कि किसी भी कस्टमर का निकासी तो कर ही सकते हैं, साथ में उसका आप मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किन्हीं उसको दूसरे जगह पैसा भेजना तो वो भेज सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट ईपीएस कंपनी के माध्यम से डीजी पे है। और अगर दूसरी कोई कंपनी है जैसे पे नियर बाय भी आज भी फिनटॉप कंपनी बनाती है, जो आज के डेट में बहुत बड़ा रिटेलर मतलब एरिया, जैसे रिटेलर एरिया है, जैसे आज बहुत सारा ईपीएस के रिटेलर को प्रोवाइड करा चुका है। मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि आप कोई भी अगर ईपीएस कंपनी चलाते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन आप उस कंपनी को वेरिफिकेशन कर लीजिए कि इसका कितना नेटवर्थ है, ये कितना दूर तक फैला है, इसका जैसे कि क्या क्या आपके जाके इसका कितना मार्केट नेटवर्थ है, कितना आदमी के रिटेलर इनके माध्यम से चलाते हैं। कोई अगल बगल में जैसे आपका बेस्ट एईपीएस रिटेलर कंपनी चलाते हैं, जैसे अगल बगल में मान लीजिए कोई दुकानदार है एईपीएस से चला रहे हैं, तो उससे आप सुझाव लीजिए कि भैया आप कौन सा एईपीएस कंपनी चलाते, आप कितना दिन से चलाते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो यही सब चीज़ के माध्यम से आप जानकारी इकट्ठा करके ही एईपीएस कंपनी को लीजिए, क्योंकि आज के डेट में एईपीएस बढ़िया एईपीएस लीजिएगा तो आपका लॉस नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप एईपीएस का काम कीजिएगा तो बेस्ट एईपीएस कंपनी को ही लीजिए, जैसे कि डीजी पे हो गया, इसे किसी बीसी पॉइंट ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि बीसी पॉइंट के माध्यम से आपका ही है। और दूसरी बात, एईपीएस का अगर काम करते हैं तो आप साफ सुथरा ट्रांजैक्शन लिस्ट रखिएगा, जैसे जो भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखें, क्योंकि कल दिन आपको दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात है, अगर एईपीएस का काम आप करना चाहते हैं तो आप आईआईबीएफ एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम और भी जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो चीज़ आप अपने सेंटर में मौजूद रखिएगा, क्योंकि कल दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई एईपीएस कंपनी में अगर काम करते हैं, किन्हीं कारणवश आपको कोई दिक्कत हो गया, तो आपको फिजिकली वेरिफिकेशन जब करने के लिए आईपीएस कंपनी वाले आएंगे, या फिर आरबीआई के तहत एईपीएस कंपनी को जैसे आरबीआई चाहे एनपीएस कोई जांच करना चाहते हैं, तो ट्रांजैक्शन साफ सुथरा रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप एईपीएस कंपनी चलेगा, बढ़िया से बढ़िया बेस्ट से बेस्ट एईपीएस कंपनी का चलाइएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप प्रॉपर ट्रांजैक्शन रखिएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिस्ट अगर नहीं रहेगा, ट्रांजैक्शन कॉपी नहीं रहेगा ना, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि कल भी कोई भी जाँच करने के लिए आ सकते हैं, तो आपको रखना है। और दूसरी सबसे अभी जहाँ तक जानकारी है कि आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है, उनके माध्यम से अभी जितना भी बीसी मतलब एईपीएस का काम करते हैं उनको सर्टिफिकेट जरूर से जरूर चाहिए। लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन सुनने में जहाँ तक आ रहा है कि धीरे धीरे ये आईआईबीएफ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट होता है और ये अगर रहने से आपका कोई दिक्कत नहीं होता। साथ में अगर कहीं किन्हीं के सामने में अगर बीसी पॉइंट है तो आप उनसे कवर कीजिए, बात कीजिए कि भैया हमको एईपीएस कंपनी दिलवा दीजिए, चाहे से कोई बढ़िया से एईपीएस के बारे में बताइए। आप बढ़िया से बढ़िया जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। और जैसे एईपीएस कंपनी के माध्यम से आप फिनो हो गया, एईपीएस स्पाइस मनी रियलिटी हो गया है, लेकिन हम जहाँ तक मेरा जानकारी, मेरा अनुभव है, कोई बीसी पॉइंट ले लीजिए और कोई बढ़िया से एईपीएस चलाइए। जैसे डीजी पे भी आप चला सकते हैं, सीएससी के माध्यम से और सारा भी काम कर सकते हैं। मैं किन्हीं की कंपनी के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो जी दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। यही चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो भी वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, और साथ में साथ मेरा अगर चैनल को बढ़िया लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।